5, 4, 3, 2, 1. Manohar Samosa Wala. Vishal called me and he told me that he has a good script. So where do I start for Manohar Samosa Wala? So I've had this idea for a while. I met a few people, then I met Siddharth sir and we talked about the idea और उनको बहुत पसंद आया ये idea and he really wanted कि चलो कुछ करते हैं immediately. तो जब हम लोगों ने डिसाइड किया, विशाल ने और मैंने, कि हम लोग मनोहर समोसे वाला पे काम करेंगे, तो हमने एक्टर्स को ढूंढना स्टार्ट किया। तो फिर हम लोग इधर उधर एक्टर्स को सर्च आउट कर रहे थे, हमने बहुत सारे ऑडिशंस मंगाए, बट लास्ट में डिसाइड हुआ कि हमारे पास गैग के इतने सारे एक्टर हैं, लेवल 3 के बच्चे जो पास आउट हुए हैं और वो सारे एज वाइज हमारे इस कैरेक्टर में फिट होते हैं। तो हमने एक्टर्स को अप्रोच किया, उनसे उनके लुक टेस्ट मंगवाए। फिट इन करने का कोशिश कर रहे हैं मौजी। अलग टाइप के लोग हैं, हम लोग जैसे नहीं, तो उनके जैसे ही बनना पड़ेगा। तुम कहाँ गई उधर बड़ी बड़ी लाइनों में लगने के लिए? अब बैठो गाड़ी में, हम लेके आते हैं। उस वक्त का हालात कुछ और था और वो हालात अब नहीं रहा। मनोहर समोसे वाला और ये दुकान ना सुहाना हमारी दुनिया है। शाम को घूमने भी जा सकेंगे और किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा, और फिर क्या पता फिर हम बाद में साथ में वहीं पे रहने लगे। मैं पूरे इंडिया में रही हूँ, लेकिन ऐसे समोसे मैंने कहीं नहीं खाए। तुम फ्रेंड्स के लिए अपना करियर बर्बाद करोगे? जी, लेकिन आप उसे कैसे जानते हैं? और हमने गैग लेवल 2 के ही बच्चों को फाइनल किया। उसमें गार्गी, देवांग और प्रणय उसमें एकदम फाइनल हुए। Most challenging part was casting for the role of Manohar Samosa Wala, the lead role. So we looked around, काफी actors को audition किए, but कोई बैठ नहीं रहा था रोल में. So एक दिन I was sitting with Siddharth sir and discussing. I realized कि यार ये रोल आप ही क्यों नहीं करते हो? पहले उन्होंने सोचा काफी and then he agreed, he was fine कि चलो देखते हैं. So we read a couple of lines and मतलब 1 मिनट के अंदर I was convinced कि he is Manohar Samosa Wala. After seeing the film, I couldn't be happier with him playing the lead role. बक चुपचाप अपना काम करो, जब देखो बकर बकर। जब हम लोग मिले तो पूरे क्रू का फुल एक्साइटमेंट था। सब लोग सुबह सुबह आ गए थे और भावुक हमारे टीम में जो क्रू मेंबर है उनका काम तो हमारे से भी पहले शुरू होता है। तो वो बेचारा अंधेरे में ही आके वहाँ पर अपनी पोजीशन उसने ले ली थी, बिकॉज उसको मेकिंग बनानी थी, तो उसका सब कुछ कैप्चर करना था। और हम लोग सुबह बहुत एक्साइटमेंट में थे, लेकिन हुआ ये कि शॉप ही नहीं ओपन हुई। जिस शॉप में हमने शूट करना था वो शॉप ही ओपन नहीं हुई। उस दिन वो आराम से सो रहे थे। एट द लास्ट हमने उनकी नींद खराब नहीं करी। जो बाहर का काम था वो हमने पहले कर लिया। जब तक वो उठे उन्होंने शॉप रेडी करी तो हम लोग शूटिंग के लिए तैयार हो गए। जैसे ही हमने कैमरा रोल हमारा रेडी हुआ, एक्टर्स मेकअप के बाद रेडी हो गए, तो हमें श्री गणेश करना था। तो गार्गी के फादर से हमने नारियल को फुलवाया और हमने फिल्म का श्री गणेश किया। यानी कि हमारी फिल्म शुरू हुई लेवल 2 के बच्चों के साथ, विशाल की स्क्रिप्ट में, विशाल के डायरेक्शन में, और बहुत मज़ा आया हमें। जैसे ही हमने श्री गणेश किया फिर हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो इट्स अर्ली मॉर्निंग शूट। गार्गी काफ़ी एक्साइटेड है और ये इट्स प्राउड ऑफ कि गार्गी का ये फर्स्ट मूवी बन रही है। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ द क्रू मेंबर्स एंड एक्टर्स। राकेश जी जो मेकअप दादा हैं, बहुत सीनियर हैं, बहुत ही अच्छा मेकअप करते हैं। मैं काफ़ी सालों से उनके साथ काम कर रहा हूँ और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बहुत काम रहकर बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत शांत रहकर।
उनको मैंने जब बताया कि जो मेरी एज है मेरे से 10 साल एज को बढ़ाना है, 10 से 15 साल एज को बढ़ाना है, मतलब एक 50+ का कैरेक्टर है, तो ये चैलेंज था उनके लिए भी। उन्होंने मेरे बालों को दबा दबा के मुझे इतने मेरे कंधे झुका दिए कि मेरे को पूरा बूढ़ा बना दिया। इनफैक्ट मैंने भी जब स्क्रीन में देखा अपने आप को, तो मैं भी अपने आप को नहीं पहचान पाया कि अरे वाह क्या मेकअप किया दादा ने। मेरा नाम राकेश है, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। इस लाइन में 20-25 साल से हूँ। सिद्धार्थ जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं भी उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। सिद्धार्थ जी एक्टिंग भी कराते हैं, शॉर्ट फिल्म भी बनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है, तो इनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ और इनके आर्टिस्टों के साथ भी मेरे को अच्छा लगा। एक ब्रह्मा जी थे जिन्होंने सृष्टि रची और ये करेक्टर रचते हैं, करेक्टर बनाते हैं ये। तो अभी इनके बिना जो है ना फिल्म अधूरी रहती है, राकेश जी के बिना। ये टैटू है, ये वाला टैटू बनाया था कनाडा में और ये वाला टैटू बनाया था बॉम्बे में। तो अभी ये दोनों टैटू जो है इंडिया में छुपाए जा रहे हैं, दिल्ली में। बीच बीच में शूटिंग के दौरान मेरी और विशाल की माउस मीटिंग होती रही, चिल टॉक्स होती रही, हम थोड़ी गप्पे मारते रहे और उसमें हम लोग इजी होते रहे कि क्या हो रहा है, कितना रह गया, कितना हो गया, और हम लोग इजी होते रहे। और थोड़ी थोड़ी सी माउस मीटिंग होने से क्या होता है कि आपका जो एनर्जी बूस्टअप हो जाती है, आपकी एनर्जी जो है वो वापस से बूस्ट होने लगती है और आपको लगता है कि आप सही राइट ट्रैक पर चल रहे हो। अपडेट ये कि कैमरा ओवरहीट हो चुका है और हम लोग वेट कर रहे हैं कैमरा कूल डाउन होने का, और सुबह से एक भी सीन पूरा नहीं हुआ है, तो थोड़ा टेंशन है। शूट काफ़ी चैलेंजिंग था। द डे ऑफ शूट वाज वेरी चैलेंजिंग, इतने लोग एंड विद द करंट सिचुएशन वी हैड टू टेक अ लॉट ऑफ परमिशंस एंड we had to make sure कि ज़्यादा हल्ला ना मचाएं। We were shooting inside a colony and there was this really beautiful place, shop, जिसको हमने मनोहर समोसे वाले की दुकान दिखाई है। तो we got that place only for half a day और वो बड़ा चैलेंजिंग पार्ट था बिकॉज हम लोग एक नए क्रू के साथ काम कर रहे थे और उनका काम करने का तरीका was also a little different। सो थोड़े उसमें भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और आगे पीछे चीज़ें हो रही थी, बट अब वी गॉट ऑन विद इट एंड पूरा हमने शूट किया। वी शॉट इट इन 1 day, like 24 hours नॉन स्टॉप, सबने मेहनत की। जितने भी पड़ोसी लोग थे वो सारे शूटिंग देख रहे थे और मज़े की बात यह है कि शूटिंग देखते वक्त कोई भी शोर नहीं कर रहा था, कोई भी हमें डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। सब लोग शांत रहकर एकदम देख रहे थे कि ये हुआ क्या एक्चुअली, और हम लोग अपनी शूटिंग कर रहे थे बट उनको ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ जो है रियल में हो रहा है और वो यही हैरान हो रहे थे कि वो कैसे एक हलवाई है, वो अपने बेटे से बात कर रहा है और वो एकदम शांत थे। और ये सारे कैप्चर जो किया उनके शॉट्स, ये भावुक ने शॉट कैप्चर किए जो मैं अभी आपको अगले फ्रेम में दिखेंगे। बट मज़े की बात ये थी कि किसी ने भी डिस्टर्ब नहीं किया और हम ऑन रोड शूट कर रहे थे और वर्किंग डे पर शूट कर रहे थे। जब लोग हमारा शूटिंग देख रहे थे तो मज़े की बात ये है कि एक काओ का पूरा गैंग आ गया वहाँ पर, पूरी गायें आ गई बहुत सारी, और वो भी उनको भी पता नहीं क्या सेंस हुआ, ऊपर वाले ने ये सेंस दिया कि वो भी रुक गई शॉट के बीच में, उन्होंने भी हमें क्रॉस नहीं किया और वो सारी गायें खड़ी हो गई, हमारी शूटिंग देखने लग गई। और उन्होंने जब जैसे ही हमारा कट हुआ, कट होने के बाद सारी गायें ने जो है कैमरा क्रॉस किया, मतलब ना उनको किसी ने रोका और ना कुछ, वो रुकी। उन्होंने देखा कि लोग रुक के शूटिंग देख रहे हैं, वो भी रुक के शूटिंग देखने लगी। जैसे ही कट हुआ और गायें चली गई, तो ये एक बड़ी कमाल की बात थी और जो इसको राइट टाइम पे राइट जगह पे भावुक ने कैप्चर भी किया। तक का अपडेट ये है कि एक्टर कर रहे हैं मस्ती, इनको लग रहा है इनका काम हो गया, बट एक ही सीन हुआ है और शॉप हमारे पास सिर्फ 1 hour और है, तो 1 घंटे में हमें 3 सीन निकालने हैं और हमने 4 घंटे में 1 सीन निकाला है। 4 घंटे में 1 सीन और 3 बारी कपड़े भी चेंज होने हैं, मतलब मेरा कपड़े के नाम पे सिर्फ गमछा चेंज होगा बाकी इन सबके कपड़े चेंज आ गए। हमारी कैमरा टीम थी, उन्होंने थोड़ा सा अनप्रोफेशनल बिहेव किया ऑन लोकेशन, बट हमने उस अनप्रोफेशनलिज्म को भी संभाला और उनको फेस किया। हुआ ये कि उन्होंने सुबह से ऑडियो हमारा रिकॉर्ड किया और लास्ट में उन्होंने हमें ऑडियो हैंडओवर ही नहीं किया क्योंकि उनसे रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया था, और उन्होंने लास्ट में हमें बोल दिया सॉरी हमसे रिकॉर्ड नहीं हो पाया। बट ये अनप्रोफेशनलिज्म जो था हमारे लिए बहुत एक स्ट्रगल का कारण बना, बट एट द लास्ट हमने उसको संभाला और उसको फेस किया और फाइनली हमने अपनी मूवी कंप्लीट की। जो शॉप ऑनर थे वो बहुत कोऑपरेटिव थे, उन्होंने हमें परमिशन दी कि सैटरडे को हम उनके यहाँ पर काम कर सकें। फिर हमें जो बेसिक परमिशंस थी हमने वो कैप्चर करी जो गवर्नमेंट से लेनी होती है, दिल्ली पुलिस से लेनी होती है। बट हमने मज़े की बात ये कि हमने क्रू में किसी को नहीं बताया था कि हमारे पास परमिशंस हैं, बट परमिशन थी। वो इसलिए नहीं बताया था, उसका रीज़न था कि कोई शोर ना करे और कोई रिलैक्स ना हो।
ताकि एक टेंशन बिल्डअप रहे और उस टेंशन में फटाफट से काम हो और हम लोग ज़्यादा उसको ड्रैग ना करें। बट हमारे पास हर तरह की परमिशन थी, एनडीएमसी से परमिशन थी, डिलीवरी से परमिशन थी, लोकल एरिया रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन, हमारे पास सबकी परमिशन थी। बट हमने ये बात क्रू को नहीं बताई थी, ये बात अभी वो सुने कि परमिशन थी। राहुल भाई, हम लोग यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो राहुल भाई का थैंक्स है। इनकी वजह से, इनके पापा की वजह से हमें शॉप मिली और हमें प्रॉपर हमारी फिल्म को बनाने में बहुत मददगार हुई। तो राहुल भाई, आपको कैसा लग रहा है शूटिंग देख के? मज़ा आ रहा है कि नहीं? मतलब समोसे की कितनी वैल्यू है पता चल रहा है? इनको सही लग रहा है, थोड़े शर्मीले हैं लेकिन बहुत दिल के अच्छे हैं। थैंक यू। सुबह 6 बजे से 3 बजे तक रैप करने का सोचा था, बट 6 बजे तक रैप हुआ है। बट जो मज़ा आया ना, कसम से सबका चीज़, इसके सबके पीछे ऐसी था। फाइनली आज शूट हो गया। आइडिया ये था कि हम 3 बजे निपटा लेंगे, 2 बजे तक का टाइम था यहाँ पर, बट ये अभी ऑलमोस्ट 6:30 के 6 o'clock होने वाले हैं। थक गए बट विशाल ने बहुत मेहनत करी है और विशाल ने और मैंने और पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी और किसी ने कुछ खाया नहीं सुबह से। अब हम सब खाएंगे। सुबह से हवा खाई, अब खाना खाएंगे। क्रू जो था वो बहुत ही मेहनत कर रहा था। सुबह से लेकर शाम हो गई, रात हो गई, फिर अगले दिन सुबह हो गई, बट किसी ने सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं खाया। किसी को मौका ही नहीं मिला खाने का। एक्टर्स भी भूखे थे और क्रू भी पूरा भूखा था, बट एनर्जी इतनी हाई थी कि भूख बहुत छोटी हो गई थी और एनर्जी और काम पे फोकस इतना ज़्यादा था सबका, और सबका वेल कोऑर्डिनेशन था आपस में। सारे क्रू जो थे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट में थे। मैं भी अपने बच्चों के साथ, जो मेरे एक्टर्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा था, प्लस कैमरा क्रू के साथ और प्लस विशाल की टीम के साथ। और हम लोगों ने बहुत वेल कोऑर्डिनेट होकर वेल बिहेव के साथ काम किया, बहुत ऑबिडेंट तरीके से। सिद्धार्थ सर ने काफ़ी मतलब सपोर्ट भी किया आगे तक, मतलब मूवी भी शूट करी, तो अपने स्टूडेंट्स को चांस दिया, वो बहुत अच्छी बात है। बहुत मज़ा आता है और एक्सपोजर काफ़ी अच्छा मिला, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, काफ़ी मज़ा आ रहा है। अब देखते आगे, बहुत मज़ा आएगा। मैं स्पेशली टोपो के लिए बोलना चाहूँगा कि टोपो ने सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क किया। मुझे ऐसा लगा, ऐसा फील हुआ, विशाल को भी ऐसा फील हुआ कि वो एक पाँव पे खड़ा रहा, और जबकि उसके बहुत ज़्यादा मेडिकल इश्यूज थे, उसके पाँव में बहुत स्वेलिंग थी, बट वो मॉर्निंग टू नेक्स्ट मॉर्निंग तक हमारे साथ खड़ा रहा सेट पर। जब ट्रैफिक को रोकना था, शॉट टेकिंग था, फिर क्रू के लिए खाना अरेंज करना, जैसे हमारा फर्स्ट लंच जो था 6:30 पर हुआ था, फिर टोपो को वहाँ पे जाके खाना लेकर आना। तो मतलब उसने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्ड मेहनत करी है, जिसका मैं क्रेडिट पूरा टोपो को दूंगा कि उसने पूरे क्रू को बैलेंस करके रखा। प्लस जो हमारा जहाँ पर सामान रखा था उसको मॉनिटर करना, क्या हमारा एक्सपेंस खर्च हो रहा है, बजटिंग को कंट्रोल रखना, ये सब कुछ टोपो ने किया और बहुत वेल प्रोफेशनल बिहेवियर से किया। सो थैंक्स टू टोपो। ये चाय कैसी है? बस सुबह की चाय। देवांश जो है मेरे साथ काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ है और हमारे साथ ग्लोबल एक्टर्स ग्रुप में काफ़ी प्रोजेक्ट करता है। उसने एक फिल्म को भी एज ए DOP किया है और बहुत हार्ड वर्कर लड़का है। और उसके पास क्लैप बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो वो बहुत अलर्ट था कि कौन सा शॉट चल रहा है, कौन सा शॉट नहीं है। सबसे बड़ी बात कि देवांश से हमको हेल्प मिली कि उसने कॉस्ट्यूम की कंटिन्यूटी को बहुत ख्याल रखा, कि उसने कॉस्ट्यूम के बारे में बताया कि सर अभी चेंज होना है, अभी एक्टर्स को भी बताया अभी चेंज होना है, अभी नहीं होना है। तो इसमें देवांश का बहुत बड़ा रोल था एज एन फर्स्ट एडी, एज एन चीफ एडी। मेकिंग में जो था हमारे साथ भावुक था। भावुक इससे पहले मेरे साथ काम कर चुका है चिलर, गैंग्स ऑफ चिल्लरबाज में, हमारी दूसरी फिल्म्स में, अभी आने वाले प्रोजेक्ट्स में भी वो हमारे साथ एंगेज्ड है। और भावुक जो है एक वन मैन आर्मी की तरह काम करता है। इज लाइक अ वन मैन आर्मी। वो हर जगह पाया जाता है, जहाँ पे आपको ध्यान नहीं होगा वहाँ पर भावुक की नज़र आपको देखनी होगी। उसी वजह से आज आप ये मेकिंग देख पा रहे हैं। इसका मैं पूरा क्रेडिट और अलर्टनेस और पूरा उसका एफर्ट और फोकस मैं भावुक को क्रेडिट दूंगा। लेवल 2 के जो बच्चे थे वो ऑन कैमरा तो थे ही, बट ऑफ कैमरा भी कुछ बच्चे थे जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और सबसे बड़ी बात है कि ये सब देख के ऐसा पता चलता है कि बच्चों की जो थिएटर करने से, एक्टिंग करने से, परफॉर्मिंग आर्ट करने से जो ईगो किल होती है, वो बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए। क्योंकि इन बच्चों ने हमारे लिए रिफ्लेक्टर भी उठाए, लाइट के स्टैंड भी उठाए, क्लैप बोर्ड भी उठाए, और इन्होंने सारा बैक स्टेज का काम किया, जिसमें पीरू और शिवम का मेन उसमें वो था योगदान था। बट जो एक्टर थे वो भी बैक स्टेज का काम कर रहे थे साथ साथ।
तो मतलब इसमें कोई ईगो नहीं थी कि तुम एक्टिंग कर रहे हो और मैं बैक स्टेज में कर रहा हूँ, सब इक्वल थे। हमारे इस सेट पर कोई भी ऐसा नहीं था कि कोई सीनियर एक्टर है या कोई जूनियर एक्टर है या कोई सीनियर क्रू मेंबर है या कोई जूनियर क्रू मेंबर है, सब इक्वल थे, सब एक स्टेज पर एक साथ काम कर रहे थे। भैया फिल्म कब आएगी, मुझे देखनी है। वहाँ पर जब हम लोग शूट कर रहे थे तो एक बच्चा था गोलू, मुझे उसका नाम एग्जैक्टली याद नहीं है बट हम उसको गोलू कह रहे थे, और वो बार बार आ रहा था कि भैया ये शूटिंग कब होगी, ये और शूटिंग कब होगी, मेरी फिल्म कब आएगी, आप मेरे को भी शूट करो। आपने उसके क्लिप अभी देखना, और वो बहुत एक्साइटेड था हमारी फिल्म को देख के। तो उसको देख के हम लोग भी बहुत एक्साइटेड हुए कि यार कुछ तो अच्छा हो रहा है कि बच्चों को भी इंटरेस्ट आ रहा है। तो जब बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं किसी चीज़ में तो ऐसा लगता है कि काम बहुत आपका सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि बच्चे जो है वो आपको आपके काम को बहुत अच्छे से समझते हैं और बहुत न्यूट्रल माइंड से समझते हैं। उनके माइंड में कुछ भी ऐसा प्लान नहीं होता या कोई भी ऐसा उन्होंने धारणा नहीं बना के रखी होती, वो बहुत न्यूट्रल होते हैं। तो बच्चों का अगर आपको सपोर्ट मिल जाता है तो मतलब आप सक्सेसफुल जो है बहुत आसानी से हो सकते हैं। शाम हो गई, हम लोग पार्क में हमने शूट किया, उसके बाद फिर रात का डिनर किया हमने आफ्टर पार्क शूट। फिर उसके बाद आते आते घर का शूट हुआ। घर के शूट में ऐसा हो गया कि हम लोग इतने थक गए थे कि मतलब हालत ही नहीं हो रही थी काम करने की, बट टोपो ने फिर भी साथ दिया, पूरा क्रू एक्टिव था। और सबसे बड़ी बात ये है कि उसमें थोड़ा सा ऐसा सीन था कि अल्कोहलिक सीन था कि मैं थोड़ा सा ड्रंक हूँ उसमें, जो मनोहर है वो ड्रंक है, और थक गए थे, आंखें खुल नहीं रही थी, नींद आ रही थी क्योंकि अर्ली मॉर्निंग 4 बजे से उठे हुए थे, अभी ये रात के 4 बजने वाले थे, और ऐसा ही लग रहा था कि सच में शराब पी हुई है, बट वो शराब तो नहीं थी, अल्कोहल नहीं था, और वो एपी थी। बट मस्ती में कभी ऐसा हो रहा था कि हम बॉटल ही पी रहे हैं या हम रियल की दारू पी रहे हैं, बट बहुत मजा आया उसमें। कोई सोया नहीं, खाते पीते, वी हैड लॉट ऑफ फन। मेहनत था बहुत, बट इन द एंड ऑल आई कैन से इज एवरीथिंग वाज वर्थ इट, एंड काफ़ी मज़ा आया। और आई होप हमारी मेहनत आपको स्क्रीन पे दिखे, एंड वी गेट ऑल द लव that this film deserves. All the actors who worked so hard on it, all the technicians, all the crew members, everyone worked really hard on this film, and we hope we get all the love that it deserves. दूसरा का बाप लोग होंगे डायरेक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर, और ही का एक समोसा वाला, शर्म आता होगा उसको। क्या बोले हो सबको स्कूल में? क्या करते हैं बाबूजी? हाँ, बड़े सरकारी अफसर हैं या फिर डॉक्टर या इंजीनियर?